आज हम जानेंगे खाते पीते और उच्च साधना किए बिना भी हम मुक्ति के नज़दीक कैसे जा सकते हैं। तो हमेशा एक नज़र अपने आप पर रखें कि कहीं आपके द्वारा किसी को नुकसान, दुख, हर्ट, घाटा, अड़चन, दुश्मनी तो नहीं हो रही। क्योंकि अगर खाते पीते मोक्ष जाना चाहते हैं तो, विशिष्ट साधना किए बिना पार जाना चाहते हैं तो, जब तक मुक्त नहीं हो जाते तब तक अच्छी योनियों में ही जन्म चाहते हैं तो, अच्छे घर ठिकाने या अच्छी परवरिश चाहते हैं तो, सुख संपदा वैभव से जीवन हमेशा के लिए चाहते हैं तो, समस्याओं और दुखों से मुक्त जीवन चाहते हैं तो, बिना किसी उच्च तपस्या नियम व्रत के भी मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो, संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठना चाहते हैं तो, एक बात आपको अच्छे से समझनी होगी, पकड़ के चलनी होगी और ध्यान रखना होगा कि आपके द्वारा चलाकर किसी का भी अहित, नुकसान, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण न हो। जब हम इस तरह से जीवन जीते हैं, इतने सजग रहते हैं अपने आचरण, क्रिया, शरीर, मन, वचन से, तो हम अनजाने में ही मुक्ति की ओर आगे बढ़ जाते हैं। हमें पता ही नहीं होता और हम अपने लिए एक सुंदर जीवन का निर्माण कर चुके होते हैं। कठिन नियम, तपस्या, ध्यान, त्याग, व्रत, पचकान का पालन न कर पाने की स्थिति में भी हम मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहे होते हैं। तो जितनी जितनी भीतर की शुद्धि उतना उतना कर्म क्षय। और जब आप अपने को समेट लेते हैं तो अनजाने में ही आप गृहस्थ साधु सा जीवन जीने लग जाते हैं। तो कोई साधु नहीं भी बन पाए तो वो कम से कम गृहस्थ साधु सा जीवन जीते हुए भी मुक्त हो सकता है। मुक्त होने का कोई एक नियम नहीं है कि ऐसा या वैसा जीवन जीने पर ही मुक्त हो सकते हैं, इस तरह जीने से ही मुक्ति मिल सकती है, बहुत नियमों को धारण करने पर ही मुक्ति मिलती है इत्यादि। भगवान महावीर कहते हैं, जिसकी जितनी क्षमता, जैसा मनोभाव, उस रूप में, उस दिशा में आगे बढ़े। कई रास्ते जाते हैं मुक्ति की ओर, बस आपको अच्छे से समझना है आपका कौन सा रास्ता है आपके लिए उचित है। यानी कौन सा रास्ता आपके लिए उचित है, सही है, सहज है। दूसरों की देखा देखी से मंजिलें नहीं मिलती, स्वयं की जांच परख से वो नज़दीक जरूर आ जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।